इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 7I जो कर यानी टैक्स के ऊपर आधारित है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। एक राष्ट्र के द्वारा देश के हित में अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे देश की सुरक्षा हेतु, सड़क एवं पुल निर्माण हेतु, आम नागरिकों की चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करना आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है और ये धन कैसे संग्रह किया जाता है या कैसे इकट्ठा किया जाता है, यह धन राष्ट्र द्वारा आम नागरिकों के ऊपर कुछ टैक्स या कर लगाकर संग्रह किया जाता है। इस प्रकार की धन संग्रह व्यवस्था को हम कर व्यवस्था कहते हैं। यदि राष्ट्र या राज्य द्वारा जनता से कर न लिया जाए तो राज्य या राष्ट्र के जो राजकोष है उसमें कोई धन नहीं होगा, तो जो हमें मिलने वाली सुविधाएं हैं उनके लिए धन कहाँ से आएगा, वे सुविधाएं हमें कैसे मिल पाएंगी। राष्ट्र या राज्य सरकार द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात आती है कर कितने प्रकार के होते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इसमें प्रत्यक्ष कर और दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष कर। अब बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष कर की। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाया गया कर जो उसको सीधे प्रभावित करता है उसको प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। अब हम बात करेंगे आयकर। आयकर क्या होता है? आयकर क्या होता है? यह उन व्यक्तियों या संगठनों पर लगता है जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यदि वार्षिक आय 2.5 लाख है या 2.5 लाख से कम है तो आयकर होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। यानी कोई आयकर, यदि हमारी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है तो हमारा आयकर कितना होगा? शून्य। और यदि 2.5 लाख से 5 लाख तक है तब हमारा आयकर लगता है 5%। ठीक है। और 5 लाख से 10 लाख आयकर लगता है 20%। और 10 लाख से अधिक पर आयकर तब लगता है 30%। ठीक है। तो वर्तमान में जो आयकर की दर है हमारी किताब के माध्यम से, ठीक है, वो 2.5 लाख तक तो शून्य है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30% आयकर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर की। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? वे कर जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक, जैसे उत्पाद शुल्क या सेवा कर। इसमें सबसे प्रमुख है जो हमारे सवाल दिए गए हैं जिसके ऊपर वस्तु व सेवा कर, उसको कहते हैं जीएसटी। ठीक है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब से शुरू हुआ? 1 जुलाई सन 2017 से। 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती जितने भी कर थे हमारे, जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, जैसे होटल में हम खाना खाते हैं तो वहाँ पे जो सेवा कर होता था, बिजली बिल आदि में जो सेवा कर लिया जाता था, और राज्य द्वारा लगाए गए बिक्री कर पर बिक्री कर को समाप्त करके एक कर जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी विभिन्न उत्पादों पर 5%, 12%, 18% आदि की दर से लिया जाता है। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? तो आप सब जानते हैं कि कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? 2.5 लाख रुपए तक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, केशव की मासिक आय ₹20,000 है। बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं? तो अगर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो वो कर योग्य होगी। अगर 2,50,000 यानी 2.5 लाख से कम है तो कर योग्य नहीं होगी। देख लेते हैं इसको। मासिक आय बराबर 20,000 रुपये, तो ये तो हमारी मासिक आय हो गई। तो वार्षिक आय क्या होगी? वार्षिक आय के लिए हम मासिक आय में 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 मास होते हैं। तो जो हमारी वार्षिक आय होगी वो हो जाएगी 20,000 गुना 12।
ये हो जाएगी 12 दूनी 24 यानी 2,40,000 जो 2.5 लाख से कम है। अब 2.5 लाख से कम है तो कर योग्य नहीं है। ये आप लिख देंगे आय कर योग्य नहीं है। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3 है, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है। यदि रुपए 2,50,000 तक आय कर मुक्त हो तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वार्षिक आय। वार्षिक आय कितनी है? 3,60,000 और कर मुक्त आय कितनी दी गई है? कर मुक्त आय होती है 2,50,000। तो भाई कर योग्य आय यानी जिस आय पर हमें कर देना है वह आय कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी वार्षिक आय में से हम कर मुक्त आय घटा देंगे। तो वार्षिक आय है हमारी 3,60,000 माइनस 2,50,000। यह वह राशि होगी जिस पर हमें आयकर देना होगा। तो 3,60,000 में से 2,50,000 घटाते हैं तो 1,10,000 आ जाता है। इस पर हमें कर यानी टैक्स देना है। तो और देना कितना है? 5%। तो दे कर राशि यानी जो कर की राशि हमें देनी है वो कितनी होगी? ये हो जाएगी रुपए 1,10,000 का 5%। अब इसको निकाल लीजिए। रुपए 1,10,000 का के स्थान पे रखते हैं गुणा 5 और प्रतिशत यानी बटे 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? इसकी गुणा कर लीजिए। 1,100 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 5,500 यानी इतना टैक्स हमें देना पड़ेगा। सवाल नंबर 4 है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे जीएसटी, जी मीन्स होता है गुड्स, एस फॉर सर्विस और टी फॉर टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। 1 जुलाई सन 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर जिसको एक्साइज ड्यूटी कहते थे, सेवा कर, सर्विस टैक्स तथा राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर, सेल टैक्स को समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जिसको जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर का नाम दिया गया, यह लागू किया गया। और यह विभिन्न उत्पादों पर अलग अलग दर से लिया जाता है, 5%, 12%, 18% आदि के। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य रुपये 1,000 है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कितने रुपए देना पड़ेगा? तो यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है हमें 1,000 रुपये और जीएसटी कितना है? जीएसटी है अंकित मूल्य पर 18%। तो दे जीएसटी कितना हो जाएगा? यानी जीएसटी की राशि जो हमें देनी है वो कितनी होगी? अंकित मूल्य का 18%, 1,000 का 18%। ये निकाल लेंगे। रुपये 1,000 गुना 18 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 10 और 18 की गुना करेंगे। 18 धाम 180 यानी 180 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा हमें। और हमें ज्ञात करना है कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कुल दे धनराशि कितनी होगी? ये हो जाएगी हमारी अंकित मूल्य प्लस जीएसटी। अंकित मूल्य है रुपये 1,000 और जीएसटी कितनी देनी पड़ी? जीएसटी हमें 180 रुपये देने पड़े। तो 1,000 और 180 को जब हम जोड़ेंगे ये आ जाएगा 1,180 रुपये। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 6 है, प्रतिभा एक मेज रुपये 24,000 में खरीदती है जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जैसे कि जो जीएसटी की राशि होती है वो अंकित मूल्य पर लगती है और यहाँ पे हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हम अंकित मूल्य को मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य x रुपये है और जीएसटी कितनी है?
जीएसटी है 12%। इसका मतलब जीएसटी जो दे जीएसटी आएगी, यानी कितनी धनराशि जीएसटी के रूप में हमें देनी है, वो हो जाएगी अंकित मूल्य का 12%। और अंकित मूल्य x है, का अर्थ हो गया गुना 12/100। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 4 तिया 12 और से काट देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब हो गया हमारा दे जीएसटी कितनी आ गई, 3x/25। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है भाई, मेज खरीदने में कितनी धनराशि दी गई है, कुल देय धनराशि यह 24,000 और इस धनराशि में जीएसटी सम्मिलित है, यानी अंकित मूल्य प्लस जीएसटी। जो 24,000 रुपये दिए गए हैं उसमें अंकित मूल्य और जीएसटी की धनराशि सम्मिलित है। और अंकित मूल्य हमने माना है x, जीएसटी हमारी आई है 3x/25। हर समान कर लेंगे, यहाँ पे 25 से गुणा कर दिया हर में, और अंश में भी हम 25 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x/25 प्लस 3x/25। कुल मिलाकर ये आ गया हमारा 24,000 के बराबर। अब दोनों के यार 25 हैं, अंश जो के तू जोड़ देंगे हम, 25x प्लस 3x बराबर 24,000। यहाँ से 25 को गुणा में भेज दें, ऊपर कितना हो जाएगा 25 और 3 यानी 28x बराबर 24,000 गुना 25। अब x का मान कितना होगा, 24,000 गुना 25/28। ये 28 गुना में था, यहाँ पे बटे में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24,000 को 28 से भाग कर लेते हैं, या इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 से काट दें इसको, ये आ जाएगा 12,000 और यहाँ जाएगा 14। और सरल करें, इसे 2 से काटते 7 आएगा और ये आ जाएगा 6,000। अब 6,000 की 25 में हम गुना करते हैं, 25 छिक्का होते हैं 150 और ये 3 जीरो ही लग गई बटे 7। 1,50,000 को हमें 7 से भाग करना है। 7 दूनी 14, घटाने पर बचा 1, ऊपर से 0 उतार ली, 7 ही कम 7, घटाने पे 3 बचेगा, ऊपर से 1 जीरो उतार लेंगे, 7 चौक 28, क्या बच गया 2, ऊपर से 1 जीरो उतार लिया, 7 दूनी 14, घटाने पे आ गया 6, फिर 1 जीरो उतार लेंगे, 7 8 56 और घटाने पे बचेगा 4, दशमलव लगाई, 1 जीरो बढ़ा ली, 5 35 यानी 5 बार, और फिर 5 बचेगा, ये आएगा 7 7 49, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 21,428 रुपये 57 पैसे। अंकित मूल्य मेज का 21,428 रुपये 57 पैसे है। सवाल नंबर 7 है, विशाल ने अपने जन्मदिन पर 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर रुपये 5,000 खर्च हुआ, इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना चुकाना पड़ा। तो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए, भोजन पर खर्च कितना है, भोजन पर खर्च हुआ है रुपये 5,000 और जीएसटी है 18%। तो यहाँ पे दे जीएसटी यानी जीएसटी की जितनी धनराशि हमें देनी पड़ी है वह कितनी होगी, ये हो जाएगी 5,000 रुपये पर 18%। तो इसका 18% निकाल देंगे, ये आ जाएगा 5,000 का अर्थ होता है गुना 18%, का मतलब होता है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 18 और 50 की गुना करेंगे, 18 पंजे 90 और ये जीरो, यानी 900 रुपये जीएसटी आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना खर्च चुकाना पड़ा। तो कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च यानी जो भोजन पर पहले खर्च हुआ था 5,000 रुपये और उसमें जीएसटी और जोड़ दीजिए, ये हो गया 5,900 रुपये। ठीक है, और एक मित्र पर खर्च कैसे निकालेंगे, कुल खर्च को मित्रों की संख्या से भाग कर देंगे। अब कुल खर्च है हमारा 5,000
900 और मित्र कितने थे 20, 20 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दी और 590 को 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ से बच गया 1 और 9 19, यानी 2 नीम 18, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, यानी एक मित्र पर ₹295 खर्च हुए। ये हमारा आंसर है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।